हेलो गाइस, आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं प्रेपोजिशन। वैसे प्रेपोजिशन होते क्या है? प्रेपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है प्री और दूसरा है पोजीशन। ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन को बताए और नाउन और प्रोनाउन से पहले आए उसे कहा जाता है प्रेपोजिशन। तो अब आप समझ ही गए होंगे प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। तो आज का फर्स्ट प्रेपोजिशन है बिटवीन। बिटवीन को हम के बीच में के सेंस में यूज करते हैं। याद रखिएगा, दो चीजों के लिए बिटवीन का यूज करते हैं। ये दो व्यक्तियों के बीच में आएगा या दो चीजों के बीच में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज सिटिंग बिटवीन स्नेहा एंड प्रीति। यहाँ पर दो लड़कियां जो देख रही हैं आपको, ये लड़का उनके बीच में बैठा हुआ है, स्नेहा और प्रीति के। यहाँ पर दो लोगों की बात हुई, इसलिए यहाँ पर क्या यूज हुआ? बिटवीन यूज हुआ। तो इस तरीके से आपको बिटवीन का यूज करना है। और अगला प्रेपोजिशन है अमंग। अमंग को भी हम बीच में के सेंस में यूज करते हैं, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये है, ये दो से अधिक के लिए यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज सिटिंग अमंग द बॉक्सेस। ये लड़की जो देख रहे हैं आप, ये दो से अधिक डिब्बों के बीच में बैठी हुई है, इसलिए हमने यहाँ पे अमंग का यूज किया, ना कि बिटवीन का। तो यही डिफरेंस होता है अमंग और बिटवीन में। और अगला प्रेपोजिशन है ऑन। ऑन यूज होता है किसी चीज के ऊपर या किसी चीज पर। इस सेंस में इसका यूज किया जाता है हिंदी में। वैसे इसकी सिचुएशन आपको बता देती हूँ। ये सरफेस के लिए यूज होता है। जब कोई चीज किसी की सरफेस को टच करते हुए रखी हुई हो, तब वहाँ पे ऑन का यूज होता है। जैसे आपको यहाँ पे बुक दिखाई दे रही होगी जो कि टेबल की सतह पर रखी हुई है और टेबल की सतह को टच भी कर रही है, तो यहाँ पर आप किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है, द बॉल इज ऑन द टेबल। बॉल जो है वो टेबल पर है, उसकी सतह को टच कर रही है, टेबल की सतह को टच कर रही है, इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया? ऑन का यूज किया। तो इस तरीके से आपको ऑन का यूज करना है। और अगला प्रेपोजिशन है नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू या बिसाइड, दोनों का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के बगल में। इस सेंस में आप इसका यूज करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है, ही इज सिटिंग बिसाइड मी या ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। दोनों का मतलब होगा वो मेरे बगल में बैठा है, जैसे कि आपको दिखाई दे भी रहा होगा। तो इस तरीके से आपको यूज करना है नेक्स्ट टू और बिसाइड का। और नेक्स्ट प्रपोजिशन है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है कि पीछे या पीछे की ओर कोई चीज हो या कोई व्यक्ति हो। तो इस सेंस में आप इसका यूज करेंगे। जैसे द बॉय इज बिहाइंड द बॉक्स। बॉक्स के पीछे लड़का है, जैसे कि आपको दिखाई दे भी रहा होगा। तो इस सेंस में आपको यूज करना है बिहाइंड का। और अगली प्रेपोजिशन है इन। इन का यूज हम के अंदर या में के सेंस में करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, उसके अंदर एक बॉल रखी हुई है, यानी उसके एरिया में वो बॉल रखी हुई है। तो इस सेंस में आपको इन यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द बॉल इज इन द बॉक्स, मतलब बॉल बॉक्स के अंदर है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इन का आपको कैसे यूज करना है। तो जब भी किसी एरिया के अंदर कोई चीज हो या कोई इंसान हो, तब इस सेंस में आपको इन का यूज करना है। जैसे एक और एग्जाम्पल है, शी इज इन द रूम, मतलब वो कमरे के अंदर है या कमरे में है। इसका मतलब है वो कमरे के एरिया में है, इसलिए यहाँ पर इन का यूज हुआ। और अगला प्रेपोजिशन है अहेड ऑफ। अहेड ऑफ का मतलब होता है आगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है, ही इज सिटिंग अहेड ऑफ मी, मतलब वो मेरे आगे बैठा है, जैसे कि आपको इमेज में शो हो रहा होगा। तो इस तरीके की सिचुएशन में आपको करना है अहेड ऑफ का यूज। और नेक्स्ट प्रेपोजिशन है अगेंस्ट। अगेंस्ट का यूज हम सटे हुए के सेंस में करते हैं। जैसे कोई चीज किसी के सहारे से टिक कर रखी हो, तो इस सेंस में आपको यूज करना है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, आई पुट द लेटर अगेंस्ट द वॉल, मतलब मैंने नसैनी को दीवार से सट कर रख दिया। और नेक्स्ट प्रेपोजिशन है ऑपोजिट। ऑपोजिट का यूज हम विपरीत के सेंस में करते हैं। जब दो लोग आमने सामने हो, एक दूसरे छोर पे और दूसरा दूसरी छोर पे हो, जैसे कि आपको इमेज में शो भी हो रहा होगा। तो विपरीत या आमने सामने के सेंस में आपको करना है ऑपोजिट का यूज। जैसे इसका एग्जाम्पल है, हिज हाउस इज ऑपोजिट द टेम्पल, मतलब उसका घर मंदिर के विपरीत है, मतलब दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। और नेक्स्ट प्रेपोजिशन है अंडर। अंडर का यूज हम नीचे के सेंस के लिए करते हैं। जैसे कोई चीज नीचे हो, डायरेक्टली नीचे हो किसी चीज के, और जो चीज उसके ऊपर हो वो उसको कवर कर रहा हो,
बिना टच हुए, तो इस सेंस में आपको करना है अंडर का यूज। जैसे बिल्ली टेबल के नीचे है, बिल्ली टेबल के नीचे टच भी नहीं कर रही है टेबल को और इसके डायरेक्टली नीचे है, तो इस सेंस में यूज करना है आपको अंडर का। जैसे इसका एग्जाम्पल है द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे है, उसे टच भी नहीं कर रही है और डायरेक्टली उसके नीचे है, तो इस सेंस में आपको यूज करना है अंडर का। और बिलो का भी हम यूज करते हैं नीचे के सेंस में। कोई चीज डायरेक्टली नीचे नहीं होनी चाहिए, जैसे अंडर के केस में थी ऐसे नहीं होनी चाहिए, थोड़ा हटके होनी चाहिए, तब आप यूज करेंगे बिलो का। जैसे इसका एग्जाम्पल है द कैट इज सिटिंग बिलो द डॉग, बिल्ली कुत्ते के नीचे बैठी है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा लोअर पोजीशन पे बैठी है लेकिन डायरेक्टली नीचे नहीं बैठी है, तो इस तरीके से यूज होगा बिलो का। और नेक्स्ट वी हैव अबव। अबव का यूज हम ऊपर के सेंस के लिए करते हैं और याद रखिएगा ऊपर तो हो कोई चीज लेकिन टच ना करती हुई हो। जैसे इसका एग्जाम्पल है द पिक्चर इज अबव द विंडो, जैसे कि आपको इमेज में शो हो रहा होगा जो तस्वीर जो है वो विंडो के ऊपर लगी हुई है और उसे टच भी नहीं कर रही है, तो इस सेंस में आपको यूज करना है अबव का। और अगला प्रेपोजिशन है नियर। नियर का मतलब होता है पास में, पास में के लिए यूज करेंगे नियर का। जैसे इसका एग्जाम्पल है हम स्कूल के पास में रहते हैं, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे वी लिव नियर द स्कूल, मतलब हम स्कूल के पास में रहते हैं। और अगला प्रेपोजिशन है फार फ्रॉम। फार फ्रॉम का मतलब होता है दूर, किसी जगह से दूर होना, तो इस सेंस में आप यूज करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है शी लिव्स फार फ्रॉम माई हाउस, मतलब वो मेरे घर से दूर रहती है, तो इस सेंस में आप यूज करेंगे फार फ्रॉम का। और आज का लास्ट प्रेपोजिशन है बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है किसी चीज के नीचे, ये भी किसी चीज के नीचे के लिए यूज होगा, लेकिन इसमें जो भी चीज नीचे होगी किसी चीज के वो उसे टच कर रही होगी, छू रही होगी, दोनों आपस में टच कर रहे होंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है माई मोबाइल इज बीनीथ द पिलो, मेरा मोबाइल तकिए के नीचे है, तकिए से टच कर रहा है और तकिए के नीचे है बिल्कुल, तो इस सेंस में आपको यूज करना है बीनीथ का। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और ये दोनों आज के क्विज हैं, कमेंट में जिसके आंसर लिख के बताइए। और इस वीडियो में आपने सीखे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में, और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग,